In the heart of Delhi, the Lal Bagh slum stands as a stark testament to severe neglect, particularly in terms of sanitation. A walk through the area reveals a challenging reality. Open drains, waterlogged sections teeming with mosquitoes, and an overwhelming presence of garbage. For years, this part of Delhi has been overshadowed by a persistent lack of attention and care. इन्हीं से बीमारी हमारे बच्चों को फैलती, कीड़े निकलते हैं, मच्छर मोटे मोटे निकलते हैं। और दीदी कूलर में पानी नहीं रहता है तो यहाँ तो नहाना धो, कोई तो बाहर नहाना धोना तो है नहीं, अंदर नहा धो लेते हैं पानी गर्म करके थोड़ा। और अंदर भी बहुत मच्छर निकल, यहाँ नहाते हैं इसके अंदर, इसी के अंदर नहा लेते हैं। ये अंदर तो आपका ना रहने का वो है। हाँ दीदी, हाँ क्या करें, ये इसी के वजह तो बीमारी है, बच्चन को बूढ़न के सारे आ रहे नाली से। ये कूड़े की वजह से ये सड़क भी नहीं बन रही है। अब बोलते कि भी बन जाएगी नाली बन जाएगी, ये बन जाएगा, रोड बन जाएगा, सारा बन जाएगा। ऐसे करते बोलते कि अप्लाई करवाएंगे, सारा चीज करवाएंगे तो नाली बन जाएगा, फिर सड़क भी बन जाएगा। ऐसे ही करते रहते हैं। और जो बारिश गिरता तो इतना बच्चे के टांग टूट जाती है, पाँव टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। Poverty grips the Lal Bagh slum tightly, manifesting most visibly in its impact on the health and well-being of its youngest residents. Our journey through the slum revealed numerous malnourished children, underscoring a grim reality. Locals point out that children suffer the most. When illness strikes, their parents, constrained by severe financial hardship, struggle to provide essential medical care. हम चाचा नेहरू में 3 महीने थे तो दीदी 3 महीने से मैंने वहाँ पर थे तो मेरे को भेज दिया गया एम्स भेज दिया गया। तो एम्स में गई तो वहाँ मुझे 1-1.5 घंटे पूरी रात भर रिपोर्ट देख लिया बच्चे का, पूरी रात भर मेरे को अस्पताल में रखा और बच्चे को दाखिला नहीं करा, भर्ती नहीं करा। सारे बच्चे आते थे, उनको अंदर ले जाते थे, मैं रोती थी, चिल्लाती थी, मेरा कोई नहीं सुना। बच्चे को कैंसर की महसूस सा हो रहा, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि दीदी ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों से हाथ धो बैठ जाएं। हमारा बच्चा है, एक तो पहला बच्चा है, अब हम तुम्हारे ही भरोसे आए, तुम्हारा अस्पताल का नाम सुने। हम दूर के रहने वाले, हमारा तो यहाँ कोई है नहीं जान पहचान का, तो हम जाएंगे क्या, हम आपके सहारे में आए। तो वो कह रहे हैं अच्छा वो दूसरा हॉस्पिटल का नाम है जो एम्स के, इस वाले हॉस्पिटल का नाम है, दो हॉस्पिटल है ना, एक इधर है और एक इधर है। मुझे उस पर भेज रहे थे, कह रहे जाओ वहाँ नहीं भर्ती करेंगे, तुम दोबारा यहीं पर ले आना। तो हमने कहा ठीक है दीदी, अगर जैसे तुम कह रहे हो तुम वहीं पर जा रहे, तो वहाँ पर गए तो पूरे 1 हफ्ते हो गए भागते दौड़ते वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया। तो दीदी हम कहाँ तक भागे, मुझे इतना जान ना पहचान, हम भागते हमारा दिमाग काम नहीं करता, पढ़े लिखे तो है नहीं। Sanitation and poor hygiene stand out as major concerns in the Lal Bagh slum. But there's another pressing issue that affects the long-term residents, many of whom have lived here for decades. Despite coming from families below the poverty line, a significant number of these inhabitants lack ration cards. राशन कार्ड के लिए कई बार अप्लाई किया पर कुछ लोगों का बन गया, कुछ लोगों का नहीं बना। अब हम लोगों ने हर बार कोशिश की, ऑनलाइन किया, वो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कई बार लाइनों में लगे, दफ्तर गए, कह रहे बंद हो गया राशन कार्ड। कुछ समय तक तो लॉकडाउन ही लगा रह गया। ना राशन कार्ड भी बनता है, कुछ भी नहीं बन रहा है। चावल आटा बहुत महंगा है, हमारे आधार कार्ड है, पहचान पत्र भी है, सारा चीज बना हुआ है। तो फिर वो मना क्यों? कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं राशन कार्ड को। Pinky, a resident of the area, highlights a sense of abandonment felt by the community, pointing out that the slum has been largely overlooked by both media and politicians. She observes that politicians often visit during election campaigns seeking votes with promises and assurances. However, once the votes are cast, these political figures seemingly vanish, leaving the residents without the support and attention they were promised. जो यहाँ पीछे जो गंदगी हो रही है उसके लिए मैंने खुद अपने
तरफ से मीडिया वालों को बुलवाया कि यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही, बच्चे बीमार हो रहे, मगर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और यहाँ जो भी जीतता है, या लेडीज़ हो या जेंट्स हो, नेता हो या प्रधान हो, कोई हमारी मदद नहीं करता। शिवानी पंचायत भी हैं, यहीं से जीती हैं, हाथ जोड़कर वोट भी मांगा था, मगर जब आज वो जीत गई तो वो ये कहती है ये एरिया हमारे अंडर में आता ही नहीं। In an effort to seek answers, we approached Shivani Panchal, the MCD councillor for the area. During the conversation, she deflected responsibility, indicating that the particular section of the slum in question was not within her jurisdiction. कौन सा slum? लालबाग स्लम। It's under my constituency. जितने भी लोगों से हमने बात की थी उन्होंने कहा कि आप वोट्स के टाइम पे पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद आपसे जब उन्होंने हेल्प मांगी तो आपने उनको कहा कि वो लालबाग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आता। वेट आई थिंक आप पीछे वाली साइड गई थी क्या, रेलवे वाली? मैम हमने सबसे पूछा था। नहीं एक्चुअली नहीं। हाँ। मेरे पास जो पार्ट है ना लालबाग का, दैट इज ओनली फॉर द फ्रंट वन, जो हमारा राधा कृष्ण मंदिर है ना वहाँ पे। अच्छा, उससे जो इधर वाला पार्ट है ना, तो मेट्रो के साइड जो है वो आपका नहीं है? वो मेरे पास नहीं है। इट्स अंडर चंद्रप्रकाश शर्मा कंस्टिट्यूएंसी, नॉट इन माय वार्ड। जो पीछे वाले जो मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन, एग्जैक्टली, तो मानसरोवर पार्क वाले, वो रामनगर वार्ड में, रोहताश नगर वार्ड में नहीं है। चंद्रप्रकाश शर्मा। Upon reaching out to Chandra Prakash Sharma, the MCD councillor, we encountered a familiar pattern. Much like his counterpart, he too engaged in a cycle of deflection, shifting the blame onto Shivani Panchal. He asserted that the area in question falls under her jurisdiction, not his. लालबाग आपके अंडर आता है? नहीं, लालबाग मेरे अंडर नहीं है। उसका कोई पार्ट, मतलब है जी, उसका कोई पार्ट, कोई हिस्सा? हाँ, थोड़ा सा पार्ट है वो, उसमें 20 परिवार होंगे, 10, 15, 20 परिवार, वो मेरे थोड़े से आते हैं साइड में। तो बिल्कुल मेट्रो के नीचे जो गली है। हाँ, अच्छा। कि अभी जब हम पीछे गए थे तो उनकी कंडीशन काफी खराब दिख रही थी जी। तो उसमें मेरे में तो 10-20 परिवार है, बाकी सारी झुग्गियां उनके उसमें आती है, रोहतास नगर वार्ड में। और रोहतास नगर का जो वो था, उन्होंने हमसे कहा कि ये उनके अंडर नहीं आता है। नहीं, मेरे अंडर नहीं है ये। तो वो शिवानी पांचाल तो नहीं होंगी ना? वही है। The relentless shuffling of responsibility among elected representatives has left the residents of Lalbagh slum as the true victims. In desperate need of immediate attention, the slum continues to languish in neglect. Although both councillors are responsible for different sections of this area, they seem to find refuge in deflecting blame, especially given the dire state of the slum. If this neglect persists, the inhabitants are bound to encounter huge challenges, now compounded by the harsh Delhi winters.